इमाम अली साहब ने आखिर में लिखा, हाँ उसके अंदर एक बात और इन्होंने बयान की इंतखाब कदीरी के हवाले से। वो कुत्ता जो है तो लारे के नीचे चलता है ना, तो ये समझता है कि लारे को मैं लेके चल रहा हूँ। 2-3 मरतबा 10 मरतबा मस्जिद में खड़े होकर रद्द कर दिया तो ये समझने लगे कि हमारे अलावा किसी ने रद्द नहीं किया। अरे इमाम अली साहब नहीं, कुछ तो अपने हम नवाओं को कुरान पाक सर पे देकर पूछो कि सबसे पहला रद्द किसने किया और सबसे आखिरी रद्द किसने किया। और इंतखाब के रद्द में हमने मौत को अपनी निगाहों के सामने देखा। मदरसा हुसैनिया के ट्रस्टी जहीर अभी भी मौजूद हैं, बाबू भाई अभी भी मौजूद हैं। पूछो उनसे जाकर कि क्या मामलात होते थे। तुम रद्द करने की बात करते हो, तुम तो वहां मस्जिद में बैठकर चिल्लाते हो। मैंने तो इंतखाब की छाती पर बैठकर कहा था, उसके सामने बैठकर उसका रद्द किया था। हमको मत सिखाओ हमारे इमाम की मोहब्बत। हाँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घुट्टियों में रजा की मोहब्बत है। बेशक अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। शरिया ताज शरिया जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। हमने उसका पूरा रद्द किया और जोखनपुरी साहब को बार बार बुलवाया, एक बार नहीं बार बार बुलवाया और खुल्लम खुल्ला रद्द करवाया। एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरकार अब उसमें मामला ये हुआ था कि जब मैं उलमा को बुलाता था तो उलमा इल्मी गुफ्तगू फरमाते थे, इल्मी गुफ्तगू फरमाते थे और उधर से जवाब जो है तो गालियां मिलती थी और कोई ढंग से खिताब नहीं होता था, बल्कि चैलेंज किया जोखनपुरी साहब ने। अब वो जोखनपुरी साहब के चैलेंज में क्या था क्या नहीं उसको तो बिल्कुल ख़त्म, डायरेक्ट आला हजरत को नंगी नंगी गालियां देना। और हम खामोश नहीं थे उस वक्त। ज़रा तारीख उठाकर देखो, अब वो बुढ़े हो गए, वो लोग अभी मरे नहीं है कि जो 10-10 लोग मुझे संभालते थे और मुझे पकड़ पकड़ कर लेकर जाते थे जब इमाम अहले सुन्नत की वो तौहीन करता था। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुमने जो है तो रद्द किया है, सिर्फ तुमने जवाब दिया है? आखिर में जोखनपुरी साहब ने मुझे हसन चिंकी के घर में बैठकर ये कहा कि अहमद रजा साहब अब बस करो। अपने इसका जवाब देते हैं, अपने इसका रद्द करते हैं और वो अपने बातों का जवाब देने की बजाय वो इमाम अहले सुन्नत की तौहीन करता है और किस तरह बाजारू अंदाज में तौहीन करता है। तो बोले हम क्यों अपने इमाम को गालियां खिलवाएं? अब 5-25 लोग हैं उसके साथ में, उसको छोड़ दो उसके हाल पर, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि बात तो पते की है कि क्यों हम अपने अकाबिरीन को गालियां खिलवाएं। सामने वाला एक लफ्ज हमारे मौजू पर बोलने को तैयार नहीं, हमारे चैलेंज पर बात करने को तैयार नहीं। हम चैलेंज करते हैं और वो डायरेक्ट हमारे अकाबिरीन के घर तक पहुंच जाता है। सुनना चाहोगे? एक लफ्ज मैं बताता हूँ। मेरे इमाम जिस वक्त मुझे 10-10 लोग संभालते थे उस वक्त का वाकया खुले लफ्जों में, अब वो लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे इमाम को तवाइफ की औलाद कहा था उसने। तुम क्या बर्दाश्त करोगे इमाम अली? हमने खूने जिगर से मसलक आला हजरत की आबियारी की है, जेल की सलाखें हमने देखी है।
2 बार 3 बार तुमने रद्द कर दिया तो अपने आप को मुफक्किर इस्लाम समझने लग गए। और रही बात ये कि जब तुमने शुरू बयान में बता दिया कि पैगाम मेरे ताल्लुक से है, बयान मेरे ताल्लुक से हो रहा है, और आखिर में ये भी कहा है कि उन तक पहुंचा दिया जाए, तो उसके सियाक़ व सबाक़ से ये अंदाज़ा होता है कि आप जो कुछ कह रहे हो सब मुझसे ही कह रहे हो। तो प्यारे, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस जगह पर खड़े होकर तुमने ये दावा किया है मेरे ताल्लुक से, ये बयान किया है कि मैंने ये कहा कि इंतखाब कदीरी को काफिर ना कहने की वजह से इनके पीछे नमाज नहीं, तो एक दलील पेश कर दो। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। एक दलील सिर्फ एक शख्स उसी मेंबर पर खड़ा होकर कुरान पाक सर पे रखकर ये कह दे कि रजा ने या रजा के किसी शागिर्द ने ऐसा कहा है कि इमाम अली के पीछे नमाज इस वजह से नहीं होती कि उसने इंतखाब कदीरी को काफिर नहीं कहा। बस यही रह गया था देखने का, मेंबर रसूल पर खड़े होकर इस तरह से किस्ब बयानिया। और मेरे लिए हिदायत की दुआ मांगते हो, अल्लाह तुमको हिदायत दे दे, और मसलके आला हजरत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। सरकार ताजु शरिया और सरकार मुहद्दिस कबीर के मौक़िफ़ पर, हर मौक़िफ़ पर तुमको अमल पैरा फरमाए। हम तुमको भी गले लगा दे, लेकिन इतनी बड़ी बात जो मुद्दा अलैह के इकरार पर थी, उस बात को लेकर तुमने उसको एक छोटी सी बात बयान करके मेरे ताल्लुक से बयान कर दिया।